अच्छा भाई वीएनसी कनेक्ट करो, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। हमने लास्ट क्लास में मॉडल डिस्कशन करी थी और उसके बाद हमने एक और पॉलिनॉमियल लीनियर रिग्रेशन देखा था कि हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसको हमने देखा था। अब आगे फर्दर हमारे पास रिग्रेशन एल्गोरिथम्स आते जाएंगे और उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम आज एक और लीनियर रिग्रेशन की तरह एक और हमारे पास मॉडल मौजूद है, उसको हमें देखना है कि हमारे पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, क्या है। तो हमने यहाँ पर अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ से होती है स्टार्टिंग, हमारे पास एक और एल्गोरिथम सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो ये एल्गोरिथम का नाम है और ये एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन में भी नज़र आएगा और रिग्रेशन में भी नज़र आएगा। यानी कि अभी जो दो तीन तुम एल्गोरिथम्स देखोगे वो क्लासिफिकेशन में भी होंगे और रिग्रेशन टास्क में भी होंगे, और ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या पॉइंट होते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेकंड, कि इट वर्क्स बाय फाइंडिंग द बेस्ट डिसीजन बाउंड्री। यानी कि ये करता क्या है, ये तुम्हारे डेटा पॉइंट्स पे एक बेस्ट डिसीजन बाउंड्री ढूंढता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर प्लेन। यानी कि अगर सपोर्ट वेक्टर की बात होती है तो वहाँ पर तुम्हें क्या चीज़ जहन में आनी चाहिए, हाइपर प्लेन। तो हाइपर प्लेन पे पूरा क्या कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है। और हाइपर प्लेन करती क्या है, हाइपर प्लेन यहाँ पर लिखा हुआ है डेट सेपरेट्स डिफरेंट क्लासेस। तो अब क्लासेस की बात अभी नहीं हो रही, क्लासेस कहा जाता है कहाँ पर, क्लासिफिकेशन में। रिग्रेशन में हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स। यानी कि पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली क्या कर रहा होता है, वो बेस्ट डिसीजन बाउंड्री बनाता है। अब उसका कुछ क्राइटेरिया है, उसके बाद हमारे पास डायग्राम भी है कि हमारे पास हमें किस तरीके से नज़र आएगी। और अगली तीसरा पॉइंट जो तुम्हारे पास है, इट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक। क्यों है नॉन पैरामेट्रिक, इसलिए है कि भाई यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं होती। क्लियर। तो यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन की तरह कोई इक्वेशन नहीं है और इक्वेशन पे कुछ फिट होके नहीं हो रहा होता। यानी कि यहाँ पर कोई कोफिशेंट्स की तरह कोई काम नज़र नहीं आएगा तुम्हें। यहाँ पर कुछ फिक्स चीज़ें हैं जो वो खुद कैलकुलेट करता है, खुद ही पॉइंट्स पे देखता है, लर्न करता है और क्या कर देता है, प्रेडिक्शन ट्रेन होता है और प्रेडिक्ट करेगा। क्लियर। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, यानी कि हमारे पास लीनियर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। अब लीनियर जो लिखा हुआ है ना सपोर्ट से पहले, तो इसका भी कोई एक रीज़न है। यानी कि यहाँ पर ये सिर्फ लीनियर डेटा सेट के लिए, अगर ये जो तुम्हें डायग्राम नज़र आ रही है इसका मतलब है ये सिर्फ लीनियर डेटा सेट के लिए। अगर हमारे पास नॉन लीनियर आ गया या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट आ गया, तो उसमें हमारे पास काम ऐसे ही होगा लेकिन डिफरेंट पैटर्न होगा थोड़ा सा। क्या होगा कि यहाँ पर जो चीज़ हो रही होगी वो मल्टीपल टाइम्स करेगा ये। अभी तो ये सिंगल पैटर्न में कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो वर्ड नज़र आ रहा है, सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर किसको कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर कहते हैं कि जिस पे हाइपर प्लेन तुम्हारी ड्रॉ की जाती है। और हाइपर प्लेन कैसे ड्रॉ की जाती है, वो तुम्हारे पास ये जो तुम्हें ई नज़र आ रहा है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है मार्जिन ऑफ टॉलरेंस। ये जो येलो हाईलाइटेड है, और इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन ट्यूब। तो ये जो तुम्हें पूरा नज़र आ रहा है बना हुआ बीच में, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन ट्यूब। और ये जो है ये मार्जिन है, किस चीज़ का मार्जिन है, कि इसने कुछ सपोर्ट वेक्टर्स चूज़ किए हैं। यानी कुछ पॉइंट्स पे इसने हाइपर प्लेन बनाया, तो जिन पॉइंट्स को मीट करते हुए लाइन जा रही है, इसका मतलब है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इस एल्गोरिथम के सपोर्ट वेक्टर। और इसको तुम क्या बोल सकते हो, इसके लिए जो वर्ड एक और होगा, कि मैं यहाँ पर लीनियर डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ तो ये मैं लिखूँगा लीनियर सेपरेबल। यानी कि ये जो डेटा सेट है वो लीनियरली सेपरेट हो सकता है। सही। तो इसीलिए सपोर्ट से पहले क्या लिखा हुआ है, लीनियर लिखा हुआ है। यानी कि ये जो डायग्राम है ये लीनियर के लिए है। अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका मतलब है सिर्फ एक डिसीजन बाउंड्री नहीं होगी, उसमें मल्टीपल डिसीजन बाउंड्रीज होंगी। यानी कि अगर इसी को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दो, इसका मतलब है वो काम किसके लिए करेगा, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के लिए काम करेगा। बात क्लियर है भाई। तो ये चीज़ तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास हाईलाइटेड हो रहा है कि हाइपर प्लेन क्या है, हाइपर प्लेन ये ड्रॉ हुई हुई है। अब वो खुद ही एल्गोरिथम डिसाइड करके करता है, हमें सिर्फ की पार्ट पता होने चाहिए
की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, यानी कि इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एप्सिलॉन क्या है, हाइपर प्लेन क्या है, सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास पता होनी चाहिए, सब चीज़ें क्लियर। और यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा हुआ है साइड में फंक्शन। अब एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इसकी बात हो रही है कि भाई ये एक फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देख के तुम ये रिलेट करो कि ये तो इक्वेशन की तरह लग रहा है। ये इक्वेशन नहीं है, फंक्शन की अलग होती है नेचर और इक्वेशन की अलग नेचर होती है, क्लियर। तो ये फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स डिनोट कर रहा है, तो ये फंक्शन है, कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, वेट्स हैं, एक्स है, बी है। तो ये डिनोशन हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई ये है हमारा सपोर्ट वेक्टर का काम, क्लियर। अब यहाँ पर तुम्हारे पास नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है इम्पॉर्टेंट, कि एप्सिलॉन जो है वो क्या होना चाहिए। ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये इसका मतलब क्या है, ये है मार्जिन ऑफ टॉलरेंस। ये चीज़ मार्जिन कितना होना चाहिए, ये हाइपर प्लेन, ये जो तुम्हारी डिसीजन बाउंड्रीज हैं वो छोटी होनी चाहिए, करीब होनी चाहिए, या दूर होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। वो जो एप्सिलॉन है वही मार्जिन को दूर करेगा और करीब करेगा। यानी कि अगर एप्सिलॉन बड़ा कर दोगे, बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब है तुम्हारी डिसीजन बाउंड्रीज, तो ये क्या है, ये जो तुम्हारी लाइन है ये डिसीजन बाउंड्री है, तो ये क्या होगी, ये दूर होगी। और अगर छोटा हुआ इसका मतलब है क्या है, डिसीजन बाउंड्री करीब होगी। तो इस चीज़ का मकसद क्या है, इस चीज़ का मकसद ये है कि भाई तुम्हारे पास ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, क्लियर। तो अब इसमें डायग्राम में खुद गैस करके बताओ कि यहाँ पर ओवर फिटिंग कहाँ हो रही होगी और अंडर फिटिंग कहाँ होगी, दोनों प्रॉब्लम्स में देख के बताओ कहाँ हो सकता है। बताओ भाई कि इसमें अगर मैं बड़ी एप्सिलॉन को देते हुए करता हूँ काम तो वहाँ क्या होगा, और अगर छोटा एप्सिलॉन देता हूँ तो वहाँ क्या होगा। बताओ भाई। मा x1 में ओवर फिटिंग हो रही है, और x2 जो दूसरा वाला है तुम्हारे पास, x1 दूसरी डायग्राम है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें अकॉर्डिंगली तुम्हारे आंसर के हिसाब से अंडर फिटिंग है, क्लियर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम्हारी जब डिसीजन देखो, सपोर्ट वेक्टर्स को देखो, यहाँ पर जो पिंक से हाईलाइटेड है इसका मतलब है डिसीजन बाउंड्री से टकरा रहे हैं, क्लियर। तो इसका जो भी डिसीजन बाउंड्री से टकरा रहा है वो सपोर्ट वेक्टर है। तो अब कम मार्जिन में तुम्हारे पास सपोर्ट वेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं या दूर वाली मार्जिन में सपोर्ट वेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, कम वाली मार्जिन में। इसका मतलब है यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने ओवर फिटिंग में क्या वर्ड यूज़ किया था, ओवर फिटिंग किस चीज़ का नाम है, एक सिंपल वर्ड में बोलो, एक वर्ड में अगर डिफाइन करूँ किसको बोलते हैं, क्या वर्ड यूज़ किया था, कि क्या करता है ओवर फिटिंग में, क्या करता है एल्गोरिथम, अननेसेसरी नॉलेज गेट करने की कोशिश करता है, यानी कि नॉइजी डेटा, कॉम्प्लेक्स। तो अगर एक वर्ड ये कॉम्प्लेक्स कर देता है तो कहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, जहाँ सपोर्ट वेक्टर ज़्यादा होंगे या कम हो, जहाँ सपोर्ट वेक्टर ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है दूसरी डायग्राम में क्या है, दूसरी डायग्राम में ओवर फिटिंग का रिस्क है, पहली वाली डायग्राम में डेटा जो है तुम क्या कर रहे हो, एल्गोरिथम को सिंपल रख रहे हो, सिंपल जर्नलाइज कर रहे हो, यानी कि इतना आसान से याद कर लो, अगर कम सपोर्ट वेक्टर हैं इसका मतलब है कि वो अंडर फिट हो सकता है, रिस्क हो सकता है अंडर फिट का, और अगर ज़्यादा सपोर्ट वेक्टर हैं तो ओवर फिटिंग का रिस्क हो सकता है। यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, रीड करवाना चाह रहे हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। तो यानी कि पॉइंट ज़्यादा मिल गए ना उसको, तो पॉइंट जब ज़्यादा मिलेंगे तो वो हो सकता है कि वो ओवर फिट हो जाए, क्लियर। और अगर मैं दूर रखता हूँ, मार्जिन बड़ा है, तो इसका मतलब है सपोर्ट वेक्टर कम आएंगे, और यहाँ हो सकता है हमारे पास क्या हो,
यहाँ पर हमारे पास वो लर्निंग हल्की कर ले तो वो सिंपल प्रेडिक्शन दे सके। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ पर ओवरफिटिंग है और कहाँ पर, तो वो चीज़ें याद कर लो, जो आइडेंटिफिकेशन पार्ट होता है उससे तुम्हें ये गेट हो जाएगा। क्लियर भाई? तो यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस कर लिया, एक उसका सिनेरियो डिस्कस कर लिया सपोर्ट वेक्टर का। दूसरा हमारे पास हो गया कि ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग कैसे मैनेज हो रही है एप्सिलॉन के थ्रू, डिसीजन बाउंड्रीज कैसे दूर और करीब हो रही हैं। तीसरी हमारे पास चीज़ होती है कर्नल ट्रिक, जो कि तीसरा पॉइंट तुम्हें नज़र आ रहा है। ये किस लिए है? ये इसलिए कि भाई यहाँ पर सिर्फ लीनियर सेपरेबल की बात नहीं हो रही है। यहाँ अगर तुम एस वी आर उस पर भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा है। यानी कि जैसे हम हाउस प्राइसेस की एग्जांपल को ले रहे थे, कौन से उस पर फिट किया था? पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। यानी कि हमने डिस्कस किया था अगर पॉलिनोमियल पैटर्न गेट हुआ तो हम उसको लगाएंगे हाउस प्राइसेस पे, क्योंकि वो लीनियर नहीं है। तो यही वर्ड मैं बोल के आया था यहाँ नोट पैड पे कि भाई सिर्फ ये नहीं हो सकता, इसके अलावा भी हमारे पास डेटा होता है ना, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में ये एस वी आर प्रोवाइड करता है हमें कर्नल ट्रिक। यानी कि हम कर्नल ट्रिक के थ्रू डिफरेंट कर्नल्स पे डिफरेंट डेटा सेट पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर तुम्हारा डेटा सेट लीनियर है तो तुम लीनियर कर्नल इस्तेमाल करोगे, अगर तुम्हारा डेटा सेट पॉलिनोमियल है तो तुम पॉलिनोमियल कर्नल इस्तेमाल करोगे, और अगर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो फिर तुम्हारे पास आ जाएगा RBF यानी कि रेडियल बेसिस फंक्शन। यानी कि हर चीज़ के लिए SVR मौजूद है, यानी कि तुम्हें अलग अलग जगह पे नहीं जाना। लीनियर रिग्रेशन में क्या है? एक चॉइस है बस, लीनियर होगा तो वो इस्तेमाल होगा, अगर हो गया कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा तो पॉलिनोमियल पे चले जाओगे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ हर चीज़ का हल है। यानी कि अगर मुझे लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है तो मैं लीनियर कर्नल यूज़ करूँगा। अगर मुझे डिग्रीज चेंज करनी है तो मुझे अब डिग्रीज करने की ज़रूरत, मैंने पॉलिनोमियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं सिर्फ कर्नल में क्या कर दूंगा? पॉली अप्लाई कर दूंगा। और अगर मेरे पास उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सिर्फ नॉन लीनियर पैटर्न्स नहीं लिखा हुआ, आगे वर्ड यूज़ हुआ हुआ है कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है तो मैं रेडियल बेसिस फंक्शन का इस्तेमाल। और क्या डीप हो सकता है? डीप लर्निंग। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स के पीछे एक और वर्ड ऐड हो गया, मोर कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब तुम्हारी बात किससे नहीं बन रही हो? RBF से नहीं बन रही हो, और ज़्यादा तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आ रही है, तो तुम चेक किस पे करोगे? तुम चेक करोगे दूसरे सिग्मॉइड कर्नल पे। क्लियर है? तो SVR हर चीज़ के लिए मौजूद है, और जिसको रिलेट किससे किया हुआ है? न्यूरल नेटवर्क, जो मैंने डीप लर्निंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि भाई डीप लर्निंग न्यूरॉन्स, दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको देख के ये चीज़ क्या करी गई है? बिल्ड करी गई है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ये चीज़ें सारी हैं, ये इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा काम हो रहा है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान होती है। बार बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट बता रहा होता हूँ उसको रिमाइंड करने की कोशिश किया करो, कोड तो हो जाएगा कहीं से भी, तो तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास, यहाँ हम आते हैं सपोर्ट वेक्टर पे, और इसको देखते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। अब इसमें तुम्हारे पास, अब तुम्हें रीजंस पता है कि भाई कौन से डेटा सेट पे तुम्हें क्या टेस्ट करना है। क्लियर? तो अब वो जो 4 कर्नल्स हैं वो मैंने इतनी डिटेल में डिफाइन किए हुए पहले कि तुम्हारे पास तुम्हें सब चीज़ें उसमें समझ में आ रही हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे लास्ट में जहाँ हमारा SVR आएगा, और ये हो गया लीनियर। देन हमारे पास यहाँ पर देखो, तो इम्प्लीमेंटेशन देखो सिंपल सी है। यहाँ पर हमें क्या करना है? हमने इंपोर्ट करवानी है फ्रॉम sklearn.svm सपोर्ट वेक्टर मशीन इंपोर्ट SVR। अगर क्लासिफिकेशन पे आएंगे तो क्या कर देंगे? SVC कर देंगे। यानी कि हमारा टारगेट अगर चेंज हो जाएगा तो हम SVC को यूज़ करेंगे, लाइब्रेरी सेम रहेगी। और फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद SVR में हमारे पास हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फंक्शन यूज़ किया, और हमने एक यूज़ करना है कर्नल ट्रिक, जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं? RBF। तो अब कुछ भी पास करो, तुम लीनियर पास करो। तुम्हारा डेटा अगर एग्जाम स्कोर वाला है तो तुम लीनियर पास करो, तुम्हारा डेटा अगर हाउस प्राइजेस वाला है तो तुम उसमें पॉलिनोमियल से ट्राई करो। अगर पॉलिनोमियल में परसेंटेज अच्छी नहीं आ रही
तो फिर आगे मूव कर जाओ किस पे, आरबीएफ पे मूव कर जाओ। अगर और कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया तो तुम्हें क्या करना है, अब और कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, वेदर फोरकास्टिंग का डेटा हो सकता है जिसमें ह्यूमिडिटी सब चीज़ें होती हैं, तो वो और ज़्यादा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से कुछ नहीं करना, फिट करना है, फिट पे तुम्हारा आउटपुट ऐसे आएगा और देन तुम्हें क्या करना है, प्रेडिक्ट। अब प्रेडिक्शन पे तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारा रिजल्ट दे रहा है एरे, ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, R2 स्कोर और मीन स्क्वायर्ड एरर। और फिर हमारे पास जो मीन स्क्वायर्ड एरर आ रहा है वो 5.20 समथिंग आ रहा है, सही। अब रूट मीन करोगे तो और पीछे चला जाएगा, ये तुम्हारे पास सिंपल मीन स्क्वायर्ड एरर है, क्लियर। तो उसका भी तरीका बताया हुआ है। और आर स्क्वायर्ड जो तुम्हारे पास आ रहा है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वो आ रहा है तुम्हारे पास 0.60 यानी कि 30। अब इससे देखो तुम्हें रीज़न मिल रहा है, मैंने गलत डेटा पे अप्लाई किया हुआ है रेडियल बेसिस फंक्शन। अगर मैं इस पे कर्नल ट्रिक लीनियर लगाऊंगा तो मेरे पास मुझे एक्यूरेसी में डिफरेंस नज़र आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर कितने 60%। अब इसका मतलब है जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट हमारे पास कैसी होगी, ये प्लॉट बनाना भी देखा हुआ है हमने, तो देखो पॉइंट्स मीट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रह जा रहे हैं। और अगर अपनी ट्रिक चेंज कर दें, हम लीनियर पे आ गए, तो लीनियर पे हमारे पास मेंशन किया उसने और देन हमारे पास देखो एक्यूरेसी क्या हुई, लीनियर वाली के बराबर आ गई। जो हमने पहले लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाया था उसके बराबर मीट कर गई, यानी कि रेडियल बेसिस गलत लग रहा है, सही, गलत डेटा सेट पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तुम। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से तुम हर किसी का प्लॉट अलग अलग बना सकते हो और तुम्हें खुद पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, पॉइंट्स मीट करते हुए डिफ्रेंशिएट करते हुए नज़र आएंगे। और अगर मैं इसी पे पॉली फिट कर दूं तो उस पे देखो एक्यूरेसी क्या हुआ, और नीचे चली गई 0.59, यानी कि गलत डेटा सेट पे डाल रहा हूँ मैं। सबसे बेस्ट वो 63 उसी पे देगा, क्लियर। और अगर मैं यहाँ पर हमारे पास सिग्मॉइड है, अब देखो यहाँ पॉइंट्स क्या हुए, जो 2 पॉइंट्स ये 3-4 पॉइंट फिट हो रहे थे लाइन पे वो भी बाहर आ गए। बात समझ में आ रही है। तो ये डेटा के अकॉर्डिंगली किस तरीके से एल्गोरिथम फिट करना है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सिग्मॉइड पे करोगे तो एक्यूरेसी देखो पॉलिनोमियल से मीट कर रही है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये कर्नल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए, ये इसके लिए नहीं है, इस सिंपल डेटा के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्लियर। और यहाँ पर अगर देखो इसका प्लॉट, तो यहाँ पर भी वही है, वही पॉलिनोमियल वाला रिजल्ट तुम्हें नज़र आएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा ये सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर इम्प्लीमेंट होता है। तो कुछ नहीं करना, फाइल कॉपी करो, वही एग्जिस्टिंग फाइल, उसमें हाउस प्राइजेस वाला तुम्हारे पास है, तुमने लास्ट क्लास में भी किया है उसको कर लो, या फिर जो मैंने दिया है उस पर इम्प्लीमेंट करो।